कहने का मतलब ये कि आपके पास रिप्लेस करने का ऑप्शन भी है। बुरी यादों को अच्छी यादों के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जहां पर एक बात बहुत जरूरी है, हमेशा एक पॉजिटिव सोच रखें। एक विजेता की सबसे बड़ी खूबी होती है उसकी सकारात्मक सोच, यानी कि पॉजिटिव सोच। ऐसे लोग जब सुबह उठते हैं तो उम्मीद से भरे एक खुशनुमा दिन की कल्पना करते हैं। अपने हर सफल कार्य के पीछे ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना नहीं भूलते। ऐसे लोग और उनका यही आशावादी रवैया उनके हर दिन को बेहतर बनाता है। अब जरा कल्पना कीजिए कि आप एक गाड़ी चला रहे हैं जिसका सारा कंट्रोल आपके हाथों में है। आप चाहे तो उसे आगे ले जाइए या पीछे, मगर उसके लिए ताकत बराबर ही लगेगी, है ना? तो ठीक उसी तरीके से हमारी जिंदगी की गाड़ी भी चलती है। अब ये आपके हाथ में है कि आप उसे अपने पॉजिटिव थॉट से आगे बढ़ाए या फिर नेगेटिव थॉट से भरकर कामयाबी की दौड़ में बहुत पीछे रह जाए। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी हर असफलता का दोष सिचुएशंस पर डाल देते हैं। आप उन्हें अक्सर ये कहते हुए सुन सकते हैं कि मेरा बचपन तो बहुत ही अभावों में बीता, इसीलिए ना मैं ये कर नहीं पाया, या फिर उनकी बीमारी ने उन्हें चिड़चिड़ा बना दिया। मगर ये सारे बहाने हैं सफलता हासिल ना कर पाने के। आपको ना ऐसे कई लोगों के उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने गरीबी और अभावों में पैदा होकर भी अपनी सफलता के झंडे गाड़े हैं। आप लोगों के दो ग्रुप लीजिए, उनमें से एक ग्रुप के लोग आशावादी हैं, यानी कि पॉजिटिव सोचने वाले, और जो दूसरा ग्रुप है उसके लोग हैं निराशावादी, यानी कि नेगेटिव सोच वाले। अब सिचुएशन चाहे जो भी हो, उन दोनों ग्रुप्स के लोगों के सामने एक जैसी ही चुनौतियां रखे। अब आप जब रिजल्ट देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पॉजिटिव सोच वाले लोगों के ग्रुप ने उन चुनौतियों से निपटने का कोई न कोई रास्ता निकाल लिया होगा, मगर नेगेटिव सोच वाले लोग अपने स्वभाव के अनुसार यूं ही हाथ पर हाथ धरकर बैठे होंगे। तो जाहिर है कि ये सभी बातें आपकी पूर्व निर्धारित सोच का परिणाम है। आप खुश रहेंगे या दुखी, ये निर्भर करता है किसी भी सिचुएशन में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की आपकी सोच पर, क्योंकि सिचुएशंस कभी भी मुख्य कारण नहीं होती, कारण बनते हैं हमारे अपने विचार से। तो ये आप पर निर्भर है कि आप अपने दिन की शुरुआत किस तरीके से करना चाहते हैं। एक व्यक्ति सुबह उठकर कहता है गुड मॉर्निंग, शुक्रिया भगवान आज के दिन के लिए। वहीं दूसरा व्यक्ति बोलता है ओहो सुबह हो गई है। तो अब आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि आप इनमें से कौन सा व्यक्ति बनना चाहते हैं। जो बातें आपके कंट्रोल से बाहर हैं उन्हें कभी भी अपनी खुशियों या नाखुशी की वजह मत बनने दीजिए, और ना ही इस बात को कि लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं या फिर सड़क पर ट्रैफिक जैसी मामूली बातों पर विचार कीजिए। जो चीजें आपके बस में नहीं है उन्हें स्वीकार करना सीख लीजिए, क्योंकि कुछ बातें परिस्थितियां कभी नहीं बदलती। तो बेहतर है कि उनके बारे में परेशान होना छोड़ दिया जाए। बेहतर है कि आप पहले से ही सोच लीजिए कि हर हाल में आज आपका दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है, क्योंकि जीतना आपके खून में शामिल है। और वैसे भी ऊपर वाले ने आपको जीतने के लिए ही तो बनाया है, ना कि एक मामूली जिंदगी जीने के लिए। अगर भगवान आपको पहले से ही आपकी जीत का रास्ता दिखा दे या वो मौके आपके सामने खोल दे जो आपको कामयाबी तक ले जाए, तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जीत के प्रति पूरी तरीके से आश्वस्त रहेंगे और हर पल उत्साह के साथ बिताएंगे। मगर ये असल जिंदगी में कहाँ होता है। फ्यूचर में क्या होने वाला है ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन फिर भी इस बात पर पूरा यकीन करते हैं कि ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ बेहतर ही सोचा होगा। अब अगर इसके बावजूद भी किसी कारण से आपको अपनी मनचाही चीज नहीं मिली, तो ये कहना शुरू मत कीजिए कि मुझे तो पहले ही पता था कि कामयाबी मेरे नसीब में नहीं है। बजाय इसके आप ये कहिए शायद भगवान की कुछ और इच्छा होगी, शायद उसने मेरे लिए ना कुछ बेहतर सोचा होगा। तो बस हमेशा अपने विचारों पर ध्यान दीजिए कि वो किस तरीके से किस और जा रहे हैं। हार और असफलता के बारे में सोचना आपको हार का मुंह ही दिखाएगा। हो सकता है कि आपकी यही नेगेटिव सोच आपकी जिंदगी में सच्चे प्यार को आने ही ना दे रही हो, क्योंकि नेगेटिव सोच आपके उत्साह को कम कर देती है और आपके भीतर रोगों से लड़ने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है, जिससे कि बहुत सारे रोग आपको घेर लेते हैं। कैंसर के पेशेंट्स के इलाज में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा इलाज के प्रति उनका रवैया भी है। उनके इस खतरनाक बीमारी से लड़ने का जज्बा भी कहीं न कहीं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। ऐसे लोगों के लिए जीने की संभावना बढ़ जाती है जो कैंसर की घातक बीमारी को हराकर एक स्वस्थ जीवन जीने की कल्पना करते हैं। तो अगर कोई कैंसर रोगी अपनी बीमारी से घबराकर जीने की आशा ही छोड़ दे, तो उसका प्रभाव जरूर उसके इलाज पर भी पड़ता है। मरने से पहले ही जिंदगी से हार मान लेना समस्या का समाधान नहीं है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है
एक वैज्ञानिक प्रयोग के लिए डॉक्टर्स ने रोगियों को 2 ग्रुप्स में बांट दिया। दोनों ग्रुप्स के रोगियों के घुटने जवाब दे चुके थे, जिन्हें सर्जरी की जरूरत थी। डॉक्टर्स ने सर्जरी केवल पहले ग्रुप पर की और दूसरे ग्रुप के लोगों को बेहोश करके उनके घुटनों पर कुछ ऐसे कट के निशान लगा दिए, जिनसे कि उन्हें सर्जरी हो जाने का यकीन हो। करीब 2 साल बाद ये चौंकाने वाली बात सामने आई कि पहले ग्रुप के रोगियों की तरह ही दूसरे ग्रुप के रोगियों ने भी अपने घुटनों की तकलीफ से निजात पाने की जानकारी दी। हालांकि उनके घुटनों की सर्जरी तो कभी हुई नहीं थी और उससे बढ़कर हैरानी की बात तो ये थी कि जांच करने पर उनके घुटने पहले से बेहतर सिचुएशन में मिले। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें अपने स्वस्थ हो जाने का पूरा विश्वास हो गया।